जिनने खुद की ओर निहारा वो सिद्ध हो गए। जिनने निज की ओर निहारा वो सिद्ध हो गए, और जिनने पर की ओर निहारा वो गिद्ध हो गए। गिद्ध बने हुए कितने भव बीत गए। आप कहोगे महाराज जी आप गिद्ध क्यों कह रहे हैं? गिद्ध बहुत खतरनाक पक्षी होता है, मांस खाता है, गंदा होता है। वास्तव में जो गिद्ध है ना, इस जीव ने कोई ऐसे ही कर्म कर रखे हैं, ऐसी आसक्ति बांध रखी है, इसलिए आज उसको वो पर्याय मिली। और गिद्ध जो है ये प्राकृत भाषा का शब्द है। संस्कृत जब हम बोलेंगे तो कहेंगे गृद्ध। गृद्ध मतलब गृद्धि वाला। गृद्धि वाला मतलब है ऐसी खतरनाक आसक्ति कि उससे छूटता नहीं है। घर के लोग कह रहे हैं कि छड़मड़ को तो चलो, मंदिर में विधान हो रहा है, कम से कम दर्शन को तो चलो। नहीं, टाइम नहीं है, तू पहले नाश्ता दे। नाश्ता करेंगे और उसके बाद काम पर जाएंगे। नाश्ता के लिए आस्था है, जिनेंद्र पर आस्था नहीं है। अहो ज्ञानी गृद्ध है, विषयासक्ति में जो पड़ा है वो गृद्ध है, और गृद्ध ही कहलाता है गिद्ध। गिद्ध बने हुए तो कितने भाव निकल गए, किसी कसाय में, किसी वासना में, किसी क्रोध में, किसी मान में, किसी विकार में, और कितने भाव बीत गए संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक भटकेगा संसार विकल्पों में। अहो जीवन के पल, जीवन के पल जीवन का बने संबल। मुनिराज क्या करते हैं? निज को तो निहारते हैं, निज चेतना का चिंतन करते हैं। अपने ज्ञान का हम दुरुपयोग क्यों करते हैं? हम अपने ज्ञान से सब कुछ जानते हैं, ज्ञेयों को जानते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये होना चाहिए ऐसा, वो होना चाहिए वैसा, और हम दूसरों का हिसाब लगाते हैं। हम अपना हिसाब क्यों नहीं लगाते? मैं ज्ञानघन स्वभाव वाला चैतन्य आत्मा हूं। कषायाविष्ट होना मेरे लिए बहुत नुकसानदायक है, विषयाविष्ट होना मेरे लिए बहुत नुकसानदायक है। कोई कर्तव्य है, जिस भूमिका में मैं हूं उस भूमिका की युग कर्तव्य करते चलो और आगे बढ़ते चलो। संसार की जरा सी चीजें पाने के लिए आप कितनी मशक्कत करते हैं, लेकिन आत्मा के वैभव का साम्राज्य पाने के लिए इतनी सी भी कोशिश नहीं कर रहे। सिद्ध भगवंतों की आराधना करके हम सिद्धों को ही अर्घ नहीं चढ़ा रहे हैं। सिद्ध भगवंतों की आराधना करके सिद्धों के साथ साथ हम निज गुणों की पहचान भी कर रहे हैं। 108 तरह के पापों की गणना यहां पर की। आप कहोगे पाप तो एक ही होता है, पाप मतलब पाप, और ज्यादा से ज्यादा आप कहो तो बोले 5 पाप होते हैं। कौन से? 2 लोग यानी, हाँ 5 पाप के नाम बोलोगे, बिल्कुल बच्चे बच्चे जानते हैं। जैनियों में तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह हैं। हिंसा तो आजकल, हिंसा तो बोले कि कौन हिंसा करता है, लेकिन खाना पीना और पैकेट बंद चीजों में तो हिंसा ही हिंसा हो रही है। आपको पता नहीं है कि हम बिस्लरी का पानी, बोतल का पानी पी रहे हैं, पैकेट बंद चीजों का उपयोग कर रहे हैं, कितना दोष लग रहा है। करा कराया आ गया। कितनी जगह झूठ बोलना पड़ता है। अनैतिक गलत कार्य करते हैं तो चोरी का भी दोष लगता है, टैक्स की चोरी भी होती है। परिवार वालों से छुपा करके फोन पर जो क्रियाक्रम करते हैं, बातें चीतें करते हैं, पिक्चर देखते हैं, वो भी एक तरह की चोरी भी है और कुशील भी है। कुशील का मतलब अपने आचरण को नष्ट करना, ब्रह्मचर्य को भ्रष्ट करना,
मन वचन काय से खोटी संगति करना। आजकल बहुत ये मोबाइल ऐसा है कि एक मोबाइल से 7 व्यसन का पाप हो रहा है, 5 पाप हो रहे। झूठ भी बोल देते हैं। मैं कहाँ देख रहा था, मैं तो फोन यूज ही नहीं करता, यूज करते करते भी हिंसा भी हो रही है, गेम हो रहे हैं उस पर। और क्या गेम कितने तरह के हैं, मारो काटो बस। झूठ भी बोलते हैं। क्या देख रहे थे? कुछ नहीं देख रहा था, कुछ नहीं देख रहा था, कुछ तो देख रहे थे। जैन चैनल देख रहा था, जिनवाणी चैनल देख रहा था, पारस चैनल देख रहा था। देख क्या रहे थे? झूठ भी होता है, चोरी भी होती है, घर वालों से सब जनों से छुपाना पड़ता है। कुशीलता है ही तरह तरह के। पोर्नोग्राफी, तरह तरह की पिक्चर्स। विराटनगर में कैलाश सत्यार्थी आए थे, नोबेल प्राइज विनर। उन्होंने कहा महाराज जी सबसे ज्यादा नुकसान आजकल बच्चों का हो रहा है, और वो हो रहा है मोबाइल से। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और तरह तरह की गंदे पिक्चर। एक बार लाइन से गाड़ी उतरती है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कुशील, परिग्रह। परिग्रह तो लोगों ने पुण्य मान लिया। जिनके पास ज्यादा से ज्यादा है उनको बोलते भैया वो तो पुण्यात्मा है। जिनने ज्यादा ज्यादा इकट्ठा किया है उनको बोलते हैं पुण्यात्मा है। परिग्रह से पुण्य की महिमा करते हो आप। अरे भाई, परिणामों की विशुद्धि से पुण्य की महिमा होती है। परिग्रह से अगर महिमा होने लग जाए डाका डाल के भी लोग इकट्ठा कर लेते हैं। ध्यान रखना, संपत्ति होना पुण्य नहीं है, संपत्ति का धर्म ध्यान में लगना पुण्य है। संपत्तियां तो बहुत लोगों के पास होंगी, लेकिन बिरले होंगे जो सदुपयोग करते होंगे, दान में लगाते होंगे, पूजा में लगाते होंगे, भक्ति में लगाते होंगे, यात्रा पे जाते होंगे। ज्यादा संपत्तियां आने से लोग अपना जीवन और भ्रष्ट कर लेते हैं कई बार। तो वो कहो पुण्य से आई हुई संपत्ति विपत्ति का कारण बन जाती है। वो पुण्य से नहीं आई है, पापानुबंधी पुण्य से आई है। सौभाग्यशालियों, भले आपके पास संपत्ति कम हो, लेकिन जो भी हो वो हमें सही मार्ग पर लेके चलने वाली हो। 5 पाप है महाराज जी, फिर 108 पाप की बात कैसे हो गई? भाई जो आज अपन ने विधान किया है, जो पूजा की है, ये 108 प्रकार के आस्त्रों की बात कर रहा है। आज का विधान जो है इसमें 128 अर्घ चढ़ाए हैं। कितने अर्घ चढ़ाए? कल कितने चढ़ाए थे? 64। परसों कितने चढ़ाए थे? उसके पहले उसके पहले उसके पहले उसके पहले तो भगवान की भक्ति कर ही रहे थे। तो सिद्ध चक्र में 8, 16, 32, 64, 128 तक पहुंच गए। 128 में शुरू के जो 20-22 अर्घ हैं वो तो थोड़े से गुणों से संबंधित हैं, और फिर भी 108 हैं वो 108 आस्त्रों की निरोध संबंधी हैं। समरंभ समारंभ आरंभ, मन बचतन कीने प्रारंभ, कृतकारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धरि के, 7-8 जो इन भेदन ते, अग कीने पर छेदन ते। है ना? आचार्य विमल सागर जी बड़े तपस्वी साधक थे। वो एक बात कहते थे कि एक माला जरूर फेरो। उनकी लिखी हुई डायरियां गुरुवर सन्मति सागर जी चंपापुर में पढ़ते थे, सुनाते थे। उसमें एक लाइन बहुत बार आती थी, रोज श्रावकों को
रोज धर्मात्माओं को सुबह शाम एक माला नमोकार मंत्र की जरूर फेरना चाहिए। क्यों? फिर ऐसा लिखा रहेगा क्या? समरंभ समारंभ आरंभ, कृत कार्य अनुमोदना, मन वचन काय और क्रोधमान माया लोभ, इनका आपस में गुणा करो। इतने प्रकार के भाव, 108 प्रकार के भाव, पाप दोष दिन भर में हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए नमोकार मंत्र के 108 जाप जरूर करो। 108 ही दाने क्यों होते बोले? इसलिए होते। एक तो अगर हम मुनियों के उत्तर गुणों की तरफ से गिनते हैं तो 108 उत्तर गुण होते हैं, इसलिए माला में 108 दाने होते हैं। दूसरा, इस तरफ से देखते हैं कि आश्रव 108 प्रकार से हो रहा है। 108 प्रकार से रोका जाएगा आश्रव, तो 108 प्रकार से उसका संबर हो गया। तो एक माला जरूर फेरो। और आप देखिए, सिद्ध भगवंतों ने कृत कार्य अनुमोदना से, मन वचन काय से सारी खोटी प्रवृत्तियों को, सारे पापों को, सारे विकारों को छोड़ दिया। इसलिए वो सिद्ध बन गए। जिनने इनको छोड़ा वो सिद्ध बन गए, जिनने इनको पकड़ा वो गिद्ध बन गए। सत्य है। जिन्होंने लोभ लालच को छोड़ा वो सिद्धों की पूजा में आ गए। जिनने लोभ लालच को पकड़ा वो दुकान पे चले गए, बाजार चले गए, और जगह चले गए। और भाई वहां के परिणाम तो आप जानते हो, कैसे कैसे परिणाम होते हैं। संसार के संसाधनों में लगा हुआ जो परिणाम है वो कैसा कैसा होता है। यानी जैसे निमित्त मिलते हैं, कई बार बुद्धि वैसे ही हो जाती है। कर्मानुसारणी बुद्धि। निमित्तानुसारणी बुद्धि। आप यहां बैठे हैं, यहां के परिणाम कुछ ना कुछ यहां जैसे ही होंगे। बोलो, यहां बैठे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा यही कहें कि जल लाओ, चंदन लाओ, दीपक लाओ, धूप लाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, माला फेरो, यही कुछ होगा। मन से भी क्रिया होगी तो अब ये उठाओ, अब ये चढ़ाओ, ये उठाओ, तो अब ये चढ़ाओ। थोड़ा उपयोग चेंज होगा तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा। कब पूरा होगा, कितने बाकी रह गए, कब खत्म हो रहा है। बाकी कितना भी हो, बहुत ज्यादा आउट में उपयोग नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा गलत स्थान पर नहीं जाएगा। उपयोग की निर्मलता जीव के लिए बहुत आवश्यक है। उपयोग समझते हैं आप लोग? यूज वाला उपयोग नहीं, यूज एंड थ्रो वाला उपयोग नहीं। अपना काम बनाओ और फिर भाले महाराज भाड़ में। दुनिया तो ऐसे ही हो गई आजकल। अपना काम निकालो और छोड़ो। अपन को वैसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे समाज के काम हो, उपयोगी बने रहो। लेकिन किसी का उपयोग करके और उसे ठुकरा देना, ऐसा कभी करना नहीं। काम निकल आया तो लोग बाप को भी गधा कहने लगते। जब काम पड़ता है तो गधे को भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, उपयोग पर ध्यान दो। मन मैला होना, उपयोग मैला होना बहुत नुकसानदायक है। देव शास्त्र गुरु की जरूरत क्या पड़ी है? जब तक लोगों को ये समझ में नहीं आए, जब तक लोगों को अपना स्वरूप समझ में ना आए, चैतन्य का धर्म समझ में ना आए, तब तक सच्ची धर्म की रुचि नहीं हो सकती। जब हमें ये समझ में आया कि हमारे उपयोग की निर्मलता ही हमारा सच्चा धर्म है, और उस उपयोग की निर्मलता में सच्चे देवशास्त्र गुरु निमित्त बनते हैं, उनके सानिध्य में काफी सहूलियत हो जाती है, तो फिर उनकी वैल्यू समझ में आती है, कीमत समझ में आती है। और मुनि का जीवन तो निष्पाप जीवन है। मुनि का जीवन तो निरालंब जीवन है, निर्द्वंद जीवन है।
मुनि का जीवन तो स्वाधीन जीवन है। अब मुनि आए हैं, हम उनकी सेवा करेंगे। हमें भी उन्हीं के मार्ग पर जाना है, उनकी जैसी सहजता, शांति, निर्मलता पाना है। आप उनकी सेवा करेंगे, उनकी यथायोग्य पड़गाहन करेंगे। वास्तव में मुनि नहीं साधन के पीछे भागेंगे। मुनि साधन के पीछे नहीं भागते हैं, मुनि साधना के पीछे भागते हैं। साधु रोटी के पीछे नहीं भागते हैं, रोटी साधु के पीछे भागती है। भागती है कि नहीं? पुण्य हो, श्रेष्ठ साधना हो तो अनेक अनेक श्रावक पीछे पीछे भागते हैं, पुकारते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, जोर जोर से हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और साथ में कहते भी जाएंगे आहार जल शुद्ध है। आप तो बाकायदा बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे घर चलो, मन वचन काय भी शुद्ध है और आहार जल भी शुद्ध। जी है विधि। तपस्वी साधु आए हैं, घर घर से आवाज आती है। अब मुनिराज नई सुविधाओं के पीछे दौड़ेंगे कि भैया अब आगे जो बिहार होना है, तिजारा तरफ जाना है, तो कौन चौका लगाएगा? क्यों जी, रास्ते में कौन चौका लगाएगा, कौन पड़गान करेगा? मुनिराज का विषय नहीं है। माताओं, बच्चे को संभालना बच्चे का विषय नहीं है। किसका विषय है? माँ का विषय है। बच्चा तो अपने में अलमस्त है, अपने खेल में मगन है, कपड़े लत्ते की भी उसे फिक्र नहीं है ना? 2-3 साल का बच्चा हो, आजकल तो क्या है, पैदा होता हो लपेटते हैं, नहीं तो 3-4 साल तक तो यूं नंगे बाबा घर घर में मिल जाते थे। अभी भी कोई निकल पड़ता है, एक आध जिद्दी बच्चा नहीं पहनता है 2-3-4 साल तक कपड़े। अब वो छोटा बच्चा, उसे तो अपनी बस खिलौने खेल से मतलब है, लेकिन उसकी संभाल कौन करता है? माँ करती है। इसे समय भोजन देना है, इसे समय सुला देना है। ऐसे ही समझना कि बच्चे को खेल में आनंद है और मुनिराज को ध्यान में आनंद है। बच्चा खेल में मस्त है और मुनिराज स्वरूप में मस्त हैं।